हेलो दोस्तों, ये है कॉक की ऐसी कहानी जो ट्रिप की कीमत दोस्तों को अपने दोस्त की जान देकर चुकानी पड़ी। शाम के 6 बज रहे थे। जनवरी की ठंडी हवाओं के कारण सड़कें लगभग सूनी थी। ऐसे में कैफे में बैठे कुछ दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। वो अपने ग्रुप की गर्ल्स गैंग का वेट कर रहे थे। तभी उन्हें लड़कियां आते दिखाई देती हैं। सभी गर्मा गर्म कॉफी पीकर बातें कर रहे होते हैं। उसमें से एक दोस्त सागर बोलता है कि जल्दी बताओ यार, इस बार वेकेशन के लिए क्या सोचा? कहाँ जाना है इन छुट्टियों में? मानसी ने कप टेबल पर रखते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस एडवेंचरस ट्रिप पर चलूं। कबीर तुरंत बोलता है, तो चलो फिर जंगल सफारी के लिए चलते हैं। सभी खुश हो जाते हैं। तभी उसमें से सागरिका बोली कि मुझे जंगल में जाते हुए बहुत डर लगता है। सभी दोस्त उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। कहते हैं, सागरिका तुम हमारी फ्रेंड होकर डरती हो। सागरिका उन्हें गुस्से से घूरती हुई बोलती है। इतने में ही मानसी उसे चुप कराते हुए बोलती है कि बॉय ज्यादा मत उछलो। सागरिका आएगी ट्रिप पर हमारे साथ में। जल्दी ही पूरी प्लानिंग रेडी हो जाती है। डिसाइड होता है कि अगली सुबह ही निकला जाएगा। सागर अपनी गाड़ी लाने वाला था जिसमें सब आराम से सफर पर निकल सकते थे। सब खुशी खुशी अपने घर गए और रेडी होकर घर से निकले। सब एकदम वेकेशन के मस्ती भरे मूड में थे। गाड़ी में बसे लाउड म्यूजिक के साथ में झूम रहे थे। सिर्फ सिपी हुई थोड़ी खामोश और गुमसुम सी बैठी थी। सागरिका बोलती है, क्या हुआ? आज तुम इतनी चुप खामोश क्यों हो? तभी बीहू बोलती है, मैं सोच रही थी हमारी ट्रिप किसी तरह से अच्छे से पूरी हो जाए, क्योंकि हम में से कोई भी उस नेशनल पार्क में नहीं गया। पता नहीं वहाँ पर कैसा होगा। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? हम सब है ना। पीयू का चेहरा भी खिल जाता है। तभी सागर बोलता है, यह तुमने स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक तो रख लिए थे ना? वहाँ जंगल में कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए? कबीर ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, लगता है तू ही बस खाने पीने जा रहा है। और सब लोग जोर से ठाका मारकर हंसते हैं। मानसी बोलती है, गाइस इतने सारे खाने पीने का नाम ले लिया और मुझे सच में भूख लग गई। अब आगे किसी रेस्टोरेंट में गाड़ी रोको तो हम खाना खाएं। सभी फ्रेंड्स कहते हैं, हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा, खाना खाकर ही हम आगे जाएंगे। आगे टर्न लेते हुए एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट दिखा तो सागर ने गाड़ी रोक दी। सब उतर पड़े और बाल ठीक करने लगे। तभी सागरिका चीख पड़ती है, ओ माय गॉड, ये क्या है? सभी उधर देखने लगते हैं। गाड़ी के हेडलाइट पर एक सिंदूर लगा हुआ नींबू लटका था। सागरिका बोलती है, ये तो कोई जादू टोने जैसा लग रहा है मुझे। सागर कहता है, स्टूपिड गर्ल, ये नींबू तो मेरे घर के वॉचमैन ने लटकाया है। उसकी आदत है गाड़ी के आगे नींबू नीचे बांधने की। तभी मानसी सोचते हुए बोलती है, पर ये तो सिंदूर लगा हुआ नींबू है। अब राजन थोड़ा चिढ़कर कहने लगता है, ये नींबू की माला जपना बंद करो, चलो खाने के लिए चलते हैं। सब लोग चल पड़ते हैं। सागरिका पीछे मुड़ मुड़ कर नींबू को ही देख रही हो। तभी जाने अचानक कहाँ से एक कौवा आता है और पीहू के सर पे से होकर उड़ जाता है। पीहू चिल्लाती हो, ये क्या है? तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है, कोई को लेकर बहस ना छेड़ देना। सागर ने सबको आवाज लगाते हुए कहा, कम फास्ट यार, नहीं तो यहीं पर शाम हो जाएगी। सबने अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट किया और रिलैक्स होकर गाड़ी में जाकर बैठ गए। इस बात से बेखबर कि गाड़ी के डीजल टैंक से तेल नीचे बूंद बूंद कर बड़ी तेजी से गिर रहा है। गाड़ी से रिसते डीजल के कारण कहीं सफर आधे बीच में न रुक जाए। जंगल सफारी पर निकले सारे फ्रेंड झूमते हुए नेचर का मजा ले रहे थे। जहाँ मन किया गाड़ी रोककर फोटो शूट करते और आसपास के दृश्यों को जी भर कर निहारते। इन सब में कब निकल गया पता ही नहीं चला। जब अंधेरा गहराने लगा तब मानसी बोली, यार सब सीधे चलते हैं बिना रुके, नहीं तो रात ज्यादा होने पर कई मुश्किलें ना हो जाए। अगर बोला, ओके देखो, स्पीड से बोलते हैं नेशनल पार्क। और गाड़ी की स्पीड को एकदम से फास्ट कर दिया। बाहर एकदम गहरा अंधेरा था और सारे फ्रेंड्स अपनी बातचीत और मस्ती में लगे थे। तभी अचानक गाड़ी खक खक करते हुए रुक जाती है। साइन ने स्टार्ट करने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। सागर के रास्ता भी एकदम से निकला। इसे क्या हो गया? तभी किसी ने कहा, तूने डीजल तो डलवाया था ना? सागर बोला, हाँ यार, फुल टंकी करवा ली थी रात में मैंने। पता नहीं ये मीटर जीरो डीजल क्यों बता रहा है। राजा ने देखा, कहा, हाँ ये तो सच में ही जीरो बता रहा है। फिर वे नीचे उतरकर गाड़ी चेक करने लगे। तभी बाकी दोस्त भी उतर कर आ गए। ऑयल टैंक की खाली टंकी देखकर साहिल बोला, रुको, मैंने पीछे 5 लीटर का कैन रखा है, वो लेकर आता हूँ। उनको देख ही रहे थे कि अचानक वो चौंक गए। ये तो बिल्कुल खाली है, इसमें 5 लीटर डीजल ही था। सागर बोला, हाँ मैं श्योर हूँ, कल ही मैंने खुद रखा था। तो क्या ये कैन पूरा डीजल पी गया? सागर हैरान था। फिर बोला, अब क्या करें हम?
ये गाड़ी बिना डीजल के तो जाएगी नहीं। आसपास क्या दूर दूर तक भी पेट्रोल पंप के आसार नहीं दिख रहे। राजन ने बोला, एक आइडिया है, क्यों ना हम एक कैन लेकर किसी पेट्रोल पंप तक जाए और उसे भरा लाए। तभी मानसी बोली, जाएंगे कैसे? उन्हें एक बाइक आती हुई दिखाई दी। सागर ने तुरंत हाथ देखकर रोका और अपनी प्रॉब्लम बताई। राजन ने रिक्वेस्ट की तो वो बाइक वाला उसे नजदीकी पंप तक लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गया। बाइक वाले ने उसे पीछे बैठने का इशारा किया और राजन को लेकर चल दिया। अब बाकी फ्रेंड्स गाड़ी के अंदर आ गए क्योंकि खुले में उन्हें बहुत डरावना लग रहा था। जंगली इलाके की ठंडी शीतलहर भी चल रही थी। तभी मानसी बोली, यार यूं अंधेरे में गाड़ी में बैठना अच्छा है कि हम यहीं आसपास के इलाके को घूम आते हैं नीचे उतर कर। यूं ने अपने कानों पर हाथ लगा के बोला, ना बाबा, इस तरह अंधेरे जंगली इलाके में पैदल घूमना। सागरिका बोली, अरे तो यहाँ हम जंगल सफारी के लिए आए ना, किसी मॉल या मल्टीप्लेक्स में तो नहीं कि तू अंधेरे से डर रही है। सागर गाड़ी से उतरते हुए बोला, ओके गाइस, तो अब घूमते फिरते हैं, नहीं आसपास घूम लेंगे। तभी राजन भी आ जाएगा डीजल लेकर। कबीर ने बैग से 3-4 पैकेट स्नैक्स लिए और खाते हुए वो लोग घूमने लगे। एक फ्रेंड्स ने पीहू को बिस्कुट और चिप्स पकड़ाते हुए कहा, ये ले, तू चुपचाप बैठ गाड़ी में खा। और फिर अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर वो आगे की तरफ चल दी। पीहू तो अपने दूसरे फ्रेंड के साथ डरती सहमती चल पड़ी। पर रंजीता ने सी, हाथ मैं तो यहाँ गाड़ी में ही ठीक हूँ, तुम घूम आओ। रंजीता ने कहा। सबने कहा ठीक है। रंजीता गाड़ी में ही रुक गई और गाने सुनने में मग्न हो गई। अब सभी फ्रेंड खुले आसमान में घूम फिर रहे थे। उनमें से एक फ्रेंड बोला कि ट्रिप बहुत एडवेंचरस लग रहा है, क्या होगा जब कोई शेर अचानक हमारे सामने आ जाए। तभी पीछे उड़कर बोली, देखो ऐसा डराओगे तो मैं गाड़ी में भाग जाऊंगी। तभी सब बोले कि नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, पता नहीं अचानक बेहू को क्या हुआ। वो तेजी से गाड़ी की तरफ भागी। उसके पीछे पीछे बाकी दोस्त भी भाग पड़े। जैसे ही पीयू ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो चीख पड़ी। पीछे से आ रहे दोस्त उसके पास दौड़कर पहुंचे। गाड़ी की हालत देखकर वो चीखने लगे। सामने पड़ी रंजीता के शरीर पर एक बड़ा काला नाग रेंग रहा था। उसके नीले पड़ते जिस्म को देखकर साफ हो गया था कि वो नाग उसे डसकर अपना शिकार बना चुका है। सभी देखते रह गए। तभी सागर ने एक टहनी उठाई और नाग को लपेट कर नीचे फेंक दिया। फिर वो तो इतना डर गई कि माथे से पसीने की धार बह निकली। बाकी फ्रेंड्स ने रंजीता को सीट पर लिटाया और उसके मुंह में पानी डालकर होश लाने की कोशिश की। तभी एक फ्रेंड बोला, ये मुझे सब कोशिशें बेकार रही हैं क्योंकि रंजीता की गर्दन एक तरफ लटक गई है। सबने उसे गुस्से से देखा और जोर जोर से उसको हिलाकर उठाने की कोशिश की। उनमें से एक फ्रेंड ने एम्बुलेंस को कॉल करना चाहा पर मोबाइल का नेटवर्क ही गायब था। सब चिल्ला पड़े, अब हम क्या करेंगे इस जंगल में। राजन से भी कह रहे थे कि वो एम्बुलेंस ले आता और राजन कितनी देर में आएगा पता नहीं। सागर ने बोला। कबीर जो इतनी देर से चुपचाप खड़ा था, अचानक ही वो रंजीता के बाल कर देखने लगा। ओ माय गॉड, ये बाल तो उसके सिर से अलग हो गए, मतलब जहर पूरे शरीर में फैल गया। तभी अचानक राजन उन्हें कैन लेते हुए आते हुए दिखाई दिया। ओह, अब तक तुम गाड़ी के पास ही हो, मुझे तो लगा तुम घूम फिर रहे होगे, राजन ने कहा। उनमें से एक फ्रेंड बोला, यार हम तो गए थे पर रंजीता को पीछे से एक नाग ने डस लिया। अब राजन शॉक्ड था, लेकिन इधर गाड़ी में नाग आया कैसे? कबीर बोला, अब ये जंगल तो नाग का ही घर है, किधर से भी आ सकता है, तू बता इतनी जल्दी कैसे आ गया? डीजल मिला या नहीं मिला? राजन ने मुंह बनाते हुए कहा, बैड लक, थोड़ी दूर जाकर ही उसकी बाइक पंचर हो गई तो उसने सुबह तक वेट करने के लिए बोला। मैं वापस आ गया। अब सुबह फिर जाकर देखूंगा उसके बाद। और उसने कैन को पीछे रखकर रंजीता की नब्ज चेक की जो बिल्कुल नहीं चल रही थी। अब सबने बोला, अब रंजीता का क्या किया जाए? मेडिकल सुविधा मिलने तक उसे सुरक्षित रखना होगा। तभी फ्रेंड्स ने उसकी बॉडी को लपेट कर एक तरफ कर दिया। किसी के भी आंसू रुक नहीं रहे थे। सागर ने सबको गाड़ी में बैठने के लिए कहा और गाड़ी को लॉक कर दिया ताकि रात में कोई खतरा ना रहे। गहराती अंधेरी काली रात में सबका दिल मानो कहीं किसी गहरे भवन में डूबता जा रहा था। इतनी खामोशी थी, गाड़ी में की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी मानसी बोली, हम रंजीता के पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? काश हम रंजीता को गाड़ी में अकेले छोड़कर न जाते। ये सुनकर भी वो जोर जोर से रोने लगी। मेरा दिल तो पहले ही धड़क रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। सागरिका बोली, सागर वो तुम्हारी गाड़ी पर सिंदूर लगा हुआ नींबू था ना, ये उसी का असर है। सागर गुस्से से बोला, व्हाट नॉनसेंस। तभी दूसरे दोस्त ने उसे चुप कराते हुए बोला, हम इस सुनसान जंगल में इतनी बुरी तरह से फैल रहे हैं और तुम्हें नींबू और मिर्च के चक्कर में पड़ी हो। राजन ने बोला, नींबू वाली बात बिल्कुल बकवास है। कबीर बोला, यार
रात के 11 बज रहे हैं और नींद है कि गायब आंखों से। तभी कबीर ने एक पानी की बोतल उठाई और उसको पीने लगा। अचानक उसके गले में कुछ फंसा। वो बुरी तरह से खांसने लगा। उसके साथ बैठे उसके दोस्त उसको सहलाने लगे। तभी मानसी ने पानी की बोतल से उसे पानी पिलाने की कोशिश की, पर देखते ही उसकी सांसें उखड़ने लगी और उसका सिर पास बैठे दोस्त की कंधे पर लुढ़क गया। सारे दोस्त एकदम से चीख पड़े। लग रहा था कोई बुरा सपना चल रहा है, पर तो भाग्य से ये सब सच था, एकदम क्रूर सच। पीहू चीखते हुए बोली, मैं अब 1 मिनट भी इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं नहीं रहूंगी जंगल में। वह तेजी से गाड़ी से निकल कर भागी। बाकी दोस्त भी भागे, पर पता नहीं कहाँ वह जंगलों में गायब हो गई। अचानक उसकी चीखने की आवाज आई। सारे दोस्त उसी तरफ भागे। उन्होंने देखा कि पीहू जमीन पर पड़ी है और उसके पास ही एक शेर है। वह भी सारे दोस्त एक झाड़ी के पीछे छुप गए। कुछ मिनट बाद ही सागर ने कहा, मैं पीहू को उठा लाता हूँ, और वो बाहर निकला। पर सामने पीहू थी ही नहीं। वो चीख पड़ा, पीहू, पर कोई आवाज नहीं। अब सारे दोस्त भी झाड़ियों से बाहर निकले। सागर का फूट फूट कर रोने लगी। जरूर वो शेर ही उसे ले गया होगा। कि अब सभी दोस्त पूरी तरह से रो रहे थे। इसी तरह दुख, डर और गम में पूरी रात गाड़ी में गुजर गई। अचानक तेज हॉर्न की आवाज से उन्होंने बाहर निकल कर देखा कि वो रात में मिला बाइक वाला अपने साथ एक डीजल कैन लेकर आया है। उससे वह कहने लगा, मैं कल रात ही अपनी बाइक ठीक करके घर चला गया था, क्योंकि जंगल में इस तरह से बाइक पर गुजारने का मतलब मौत को निमंत्रण देना था। और आज सुबह ही मुझे ध्यान आया कि आप लोग भी जंगल में फंसे होंगे, इसलिए मैं आपके लिए डीजल लेकर आ गया। सब उसे थैंक्स कहने लगे और फिर अपनी गाड़ी में डीजल डालकर वे लोग शहर की तरफ चलते। शहर पहुंचते ही सबसे पहले वे हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने रंजीता और कबीर को चेक करने के लिए डॉक्टर से कहा। डॉक्टर ने उन्हें चेक कर कर बोला कि उनकी मृत्यु तो रात को ही हो गई है। डॉक्टर ने कहा, इनकी मौत जहर से हुई है। फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने सबके बयान लिए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक घर में ही रहने के लिए कहा। सबके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया। रंजीता और कबीर के पेरेंट्स रोज सीवी करते हुए हॉस्पिटल पहुंचे और अपने बच्चों की लाश देखकर सदमे में आ गए। सागर बोला, सर, हमें पीयू के पेरेंट्स के घर खुद जाना होगा, क्योंकि उनकी बेटी की तो लाश भी नहीं मिली। पुलिस ऑफिसर उन्हें घूरते हुए बोला, पता नहीं तुम यंग जनरेशन को क्या सोचा, जंगल में जाने के लिए जाओ पीयू के घर। और वो सब लोग पीयू के घर पहुंचे। वहां लगी भीड़ को देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें क्या पहले ही पता चल गया? किसी तरह डरते डरते वो अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा पीयू के पेरेंट्स पूरी तरह से रो रहे थे। उन्हें देखते ही पीयू की मम्मी रोते हुए बोली, कैसे फ्रेंड्स हो तुम लोग? परसों रात तुम्हारी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया और तुम सब आ रहे हो। सागर जोर से चिल्ला पड़ा, क्या बात कर रहे हो आप? पीयू तो कल हमारे साथ जंगल ट्रिप पर गई थी, मेरी ही गाड़ी में हम सबके साथ। वहां से कल रात एक शेर। इससे पहले वो कुछ बोलता, पुलिस ऑफिसर ने उसे चुप कराया और बोला, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। पीयू ने वाकई परसों रात सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो जान गई थी कि उसका दोस्त कबीर रंजीता को पसंद करने लगा है और रंजीता भी उसे चाहने लगी। ये बात पीयू बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने रूम में ही जहर खाकर जान दे दी। क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सागर के दिमाग में बिजली सी गूंजी। वो इसलिए रंजीता और कबीर शहर से मरे। ओह गॉड, ये सपना है ये सच? पर पीयू की बड़ी सी तस्वीर इस बात का सबूत दे रही थी कि ये हकीकत है। अपनी गाड़ी में बैठते हुए सागर को लगा मानो ये प्लानिंग जंगल सफारी की नहीं, बल्कि एक मौत के कुएं की थी।